दोस्तों कई सारे बच्चे पूछ रहे हैं कि भैया आपके कितने मार्क्स आए थे 12th में और कैसे आए थे। तो मेरे मार्क्स कितने आए थे वो भी आप देख लो, और मैं अपनी मार्कशीट ही दिखा देता हूं आपको। देख लो भैया, 2017 माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश, कहां पर नाम है मेरा, आदित्य तिवारी। ठीक है, मेरा नंबर भी आपको दिखा देता हूं, ये देखो पूरी की पूरी आपको मार्कशीट भी दिखा देता हूं भैया। ठीक है ना, आदित्य तिवारी फर्स्ट ऑनर्स, सब कुछ ठीक है। अब आपको दिखाता हूं अपने नंबर्स। तो भैया मेरे इंग्लिश में आए थे 2017 में, इंग्लिश दूसरे नंबर पर है मेरे, आए थे 89 मार्क्स। हालांकि 2017 में 89 यो भी यूपी बोर्ड से, आज के तुम 95 के आसपास मान सकते हो, पर तब भी ये 90 मार्क्स में कैसे लाया, ये 89 मार्क्स में कैसे लाया, ये मैं आपको बताने जा रहा हूं। अब बाकी मार्क्स तो मत देखने लग जाना, सिर्फ इंग्लिश में देखो। ठीक है ना, इंग्लिश के 89 तो कैसे लाया, अब इस पर हम लोग बात करते हैं, क्योंकि आप सब भी चाहते हो कि भैया आपके मार्क्स अच्छे से अच्छे आए। तो आप इसके लिए क्या करो कि आपके मार्क्स भी उतने आ जाए जितने मेरे आ गए, या और ज्यादा आ गए। 89 क्यों भैया, आपके तो 98 100 भी आ सकते हैं, आप लोग सीबीएसई बोर्ड के बच्चे हैं। चलिए, तो सबसे पहले तो मैंने एक काम करता था, मैं राइटिंग प्रैक्टिस बहुत करता था। मैंने इसके लिए कोई इधर उधर बेटा रिसर्च नहीं की, जो मैंने किया बस वही मैंने यहां करके लिख दिया और आपको बताने लग रहा हूं। ठीक है ना, मैंने सबसे ज्यादा की भैया राइटिंग प्रैक्टिस बहुत करता था मैं, क्वेश्चंस के आंसर बहुत लिखा करता था, ये मेरी आदत में था। मतलब जितना तुम समझ लो कि हमें आंसर लिखने में मजा आती थी। एक तो मेरी राइटिंग अच्छी थी, उसकी वजह से भी मेरे नंबर अच्छे आए, और हमें आंसर लिखने में मजा आती थी। मेरा इंग्लिश एक तरीके से जुनून बन गया था क्लास 10th के बाद से। तो राइटिंग प्रैक्टिस हमने बहुत की। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बेटा, मेरा पूरा भरोसा था अपने सर में। हम लोगों को अनिल मिश्रा सर पढ़ाते थे, और बहुत बहुत सम्मान है उनके लिए। उनके जितना अच्छा इंग्लिश पढ़ाने वाला आज तक मैंने नहीं देखा। इतनी प्यारी इंग्लिश पढ़ाते थे यार, मजा आ जाती थी। आज तक मैंने जितने भी इंग्लिश टीचर्स जिससे पढ़ाए, वो सभी के सभी एक से एक बढ़िया थे। चाहे वो कंपटीशन के टाइम पे एमके श्रीवास्तव सर से पढ़ाओ, चाहे वो भास्कर सर से पढ़ाओ, चाहे वो 12th के टाइम पे पढ़ाओ हमने अनिल सर से। तो उनके ऊपर मेरा पूरा विश्वास था, जो वो कंटेंट देते थे उस पर पूरा विश्वास करता था आंख बंद करके। और वाकई में वही पेपर में आया भी। कहां से अलग आ जाता भैया, जो वो पढ़ाते थे बहुत तल्लीनता के साथ, बहुत अच्छे समझ में भी आता था, और हम उसको मानते भी थे। कहा जाता है ना यार कि अगर तुम विश्वास करते हो किसी डॉक्टर पर तो उसकी दवा तुम पर काम भी करती है, और अगर तुम डॉक्टर पर शक करते हो ना तो उसकी दवा तुम पर काम नहीं करती। तो विश्वास करना बहुत जरूरी है कि यार जो आपको टीचर दे रहा है आपको कंटेंट, वो बहुत ही अच्छा है। और अभी परीक्षा पर चर्चा पर मोदी जी ने भी ये बोला था कि स्टूडेंट और टीचर के बीच एक बहुत बड़ा ट्रस्ट बॉन्ड होना चाहिए। तो अगर आप लोग भी अपने आदित्य भैया पर विश्वास करते हो तो विश्वास बना करके रखो। ये विश्वास आपको ताकत देगा कि आप भी 90 प्लस 95 प्लस स्कोर्स ला सकें। और मैं क्या करता था भाई, मैं डिटर्मिनेशन था। आप लोग थोड़ा बहुत जानते हो, मैं थोड़ा सा डिटरमाइंड रहा हूं इंग्लिश को लेकर के, मैथ को लेकर के। हालांकि मेरे मैथ में उतने अच्छे नंबर नहीं है, पता नहीं क्या हुआ, आई डोंट नो। लेकिन मेरा बहुत ज्यादा मन था कि यार पूरी क्लास में, पूरे स्कूल में मेरे सबसे ज्यादा मार्क्स आने चाहिए, क्योंकि भैया मुझे अनिल सर से बहुत प्यार था। मतलब हमें भी अपने सर से बहुत प्यार था, और हमें मतलब ये लगता था कि यार इनके स्टूडेंट है, नाम इनका भी करेंगे और अपना भी करेंगे, ये वाला मेरे अंदर रहता था। तो डिटर्मिनेशन था यार कि मैक्सिमम मार्क्स लाएंगे चाहे जो भी लाए। तो और ये हुआ भी। मेरे कॉलेज में मेरे सबसे ज्यादा नंबर थे 89, और किसी के नहीं आए थे। एक और बच्ची थी, उसका नाम था रिचा, शायद रिचा ही नाम था उसका, उसके भी 89 नंबर आए थे, बाकी किसी के 89 नहीं आए थे, सबके उससे कम ही आए थे। तो डिटरमाइंड रहो, थोड़ा सा ईगो पर लेकर के रखो कि यार मुझसे अच्छे किसी के कैसे आएंगे। और उसके बाद बेटा गुड हैंड राइटिंग। हालांकि ये सबकी नहीं हो सकती है, लेकिन तब भी आप सिमेट्री से तो लिख सकते हो ना, चीजों को साफ सुथरा तो लिख सकते हो ना। अगर आप उतना भी करते हो तो भी आपके अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। अब भगवान की दया से मेरी हैंड राइटिंग ठीक ठाक थी कि भैया पढ़ने में आ जाती थी। और हैंड राइटिंग से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने बहुत ध्यान दी और लिटरली मैं ध्यान देता था बेटा, वो थी पेपर प्रेजेंटेशन। पेपर प्रेजेंटेशन के लिए मैंने नीट क्लीन रखता था भैया। मैं अपने पास रुमाल लेकर के जाता था कि जो स्केल होता है ना भैया, रूलर, उसको मैं साफ करता था ताकि पेपर पर जरा से भी गंदगी ना हो। अपने हाथों को बार बार साफ करता था, टाइम वेस्ट नहीं होता है ना। स्केच पेन लेकर के जाता था, नीला और काला, अब तो शायद मना हो गया सीबीएसई में। मैं उनको साइड से दोनों तरफ से लाइन खींचता था ताकि सिर्फ बीच बीच में मेरा कंटेंट रह जाए, और फिर उसमें साफ साफ लिखता था। नीचे की 4-5 लाइन छोड़ देता था, 3-4 लाइन, ताकि उसमें नंबर दे सके। और ऊपर आराम से लिखता था आंसर नंबर 1 का ए, आंसर नंबर 2 का बी। इस तरीके से मैं प्रेजेंट करता था ताकि एग्जामिनर को कोई दुविधा ना हो, कोई परेशानी ना रहे। और हाईलाइट करता था कीवर्ड्स को, है ना, जो कीवर्ड्स होते थे, जो मुझे दिखाने होते थे कि यार ये देख लो, इसके माध्यम से तुमको पता लग जाएगा मैंने कितना अच्छा आंसर लिखा है। तो प्रेजेंटेशन में बहुत बड़ी पावर होती है बेटा। वो जो टीचर एग्जामिनर चेक कर रहा होता है ना, वो भी कीवर्ड्स ढूंढ रहा होता है, और अगर आपने उसको कीवर्ड्स दे दिए तो बाकी नहीं पड़ेगा तुम्हारी ग्रामर इधर उधर, वो उसको देख करके ही तुम्हें नंबर देके चला जाएगा। आई होप आपको मेरी जर्नी से कुछ सीखने को मिला होगा। और आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि क्या आप इसमें से कौन कौन सी चीजों को फॉलो करते हैं, क्या आप भरोसा रखते हैं। अगर आप लोग भरोसा भी रखते हैं ना मुझ पर, अपने आदित्य भैया पर, आप जिससे भी पढ़ते हैं, तो नीचे कमेंट करके बताइएगा कि हाँ हम इस टीचर पर भरोसा रखते हैं, या मुझ में भरोसा रखते हैं। किसी भी इंग्लिश टीचर पर, खूब सारे इंग्लिश टीचर्स हैं, बहुत अच्छा अच्छा पढ़ाते हैं। और आप लोगों के लिए मैं बता दूं कि रोज रात 8 बजे हम लोगों ने एक ओथ ले रखी है 19 डेज 19 चैप्टर्स की। यानी कि मैं जितने भी लिटरेचर के चैप्टर्स हैं उन सभी को एक दिन में वन शॉट में खत्म करता हूं। और ये सेशन होता है रोज रात 8 बजे, और रोज
शाम 3 बजे या रोज दोपहर 3 बजे हम लोग करते हैं एक सेशन जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं 2 नंबर वाले और 5 नंबर वाले। मैं आपको सिखाता हूं किस तरीके से आप क्वेश्चंस के आंसर लिखेंगे, किस तरीके से अप्रोच करेंगे, क्योंकि आपको भी राइटिंग स्किल्स पैदा करनी पड़ेगी, आपको भी लिखने की आदत डालनी पड़ेगी, तभी आप एट ईज हो पाएंगे, कंफर्टेबल फील कर पाएंगे। और उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात, आप सभी के लिए एक बहुत ही प्यारा सेशन लेकर के आ रहा हूं मैं इसी 4 फरवरी को। 4 फरवरी को क्या है, संडे है। मैं 11 बजे सुबह आऊंगा और आप सभी के लिए प्रोज कंप्लीट करके जाऊंगा। 7-8 घंटे का सेशन होगा, तो आना ना भूलें। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद। सब्सक्राइब कर लें और कमेंट करके जरूर जाएं। बाय बाय।